आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। वो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसका जो पहिया है रथ का, 7 घोड़े का जो रथ है, उस पहिया के सामने सबसे हाथ मिला है। रेल कैराडोर है। आज आप देखेंगे सर्दी में कोई मक्का की रोटी नहीं खा रहा। सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हुई है उसमें जो मतलब कि अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए तो कोई योजना ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए G20 समिट की। जी हाँ, G20 समिट था 9-10 2 तारीख को, जिसमें कि जहां इस वक्त मैं बैठी हूँ सीपी में मौजूद हूँ, सारा बंद था कल तक ही। आज आप चहल पहल देख रहे होंगे, आवाजाही लोगों की शुरू हो गई है। लेकिन साथ साथ में एक मुद्दा और निकल के आ रहा है। G20 का जो समिट हुआ है, शिखर सम्मेलन जो ये हुआ है भारत में, बहुत गर्व की बात है। लेकिन साथ साथ में ही कई जगह पे जो झुग्गियां थी उनको जो हरी चादरों से ढका गया था ताकि दिखाई ना दे। तो जिस तरह से झुग्गी वालों से बीच में बातचीत हुई, उनका कहना था कि इंडिया को दिखाया है मोदी ने, भारत को नहीं दिखाया। असली भारत दिखाते तो पर्दे से झुग्गियों को नहीं ढकते। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में इंडिया को दिखाया गया और भारत को ढका गया? आजकल वैसे भी इंडिया भारत को लेकर कुछ अलग ही महाभारत चल रही है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कहना चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो G20 का जो कार्यक्रम है उसमें जो भारतीय संस्कृति की झलक है, जहां प्रधानमंत्री जी ने सभी से हाथ मिलाया। वो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसका जो पहिया है रथ का, 7 घोड़े का जो रथ है, उस पहिया के सामने सबसे हाथ मिला है। दूसरी चीज जो हमारी उपलब्धि वो तो सबको दिख ही रही है। एक रेल कैराडोर है। ये आपका वियतनाम से शुरू हो रहा है सड़क के रास्ते, और ये आपका गुजरात तक जाएगा, और गुजरात से ट्रेन जाएगी समुद्र के रास्ते, और फिर ओमान या आपका सऊदी अरब जाके निकलेगी, फिर आगे जो है यूरोप में ये जाएगी। इससे जो बहुत सारे समुद्र के जहाज हैं जो बहुत उधर श्रीलंका के उधर से घूम के आते हैं। श्रीलंका का भी क्या होता है कि किसी भी देश के 150 किलोमीटर नॉटी माइल्स होता है ना उनका समुद्री मील, उसके भी बाहर से जाना होता है, क्योंकि उसके बीच में फिर नहीं तो उस कंट्री को टैक्स देना होता है। तो कहीं ना कहीं और श्रीलंका के बीच में इतना गहरा समुद्र नहीं है कि बड़े जहाज निकल सके। वो 30-35 फुट ज्यादा है, नहीं तो इससे कम भी है। तो बहुत हमको ही अगर हमारे जहाज जाते हैं तो उनको भी श्रीलंका के उधर से घूम के कलकत्ता जाना होता है। ऐसे ही पूरे संसार के जो माल की ढुलाई है, एक तो रेल से तीव्र गति से हो जाता है, दूसरा बहुत सारा जो है पेट्रोल जो है या डीजल जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो बचत होगी, वो बचत होगी। ऊर्जा की बचत G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ उसके होने के बाद, हाँ, उसके बाद जो G20 में सहमति बनी है, ये जो अपने मुद्दे हैं रिसर्च वगैरह सब मिलके करेंगे और उससे संसार को फायदा होगा। एक तो ये चीज है, और भारतीय संस्कृति की झलक सबसे बड़ी बात है। भारतीय फूड अच्छा, उसको भारतीय फूड को क्या है, शहरी लोग भूल गए, गांव वाले भी भूल गए। आज आप देखेंगे सर्दी में कोई मक्का की रोटी नहीं खा रहा। तो ये मोटा अनाज है, मोटे अनाज के वहाँ पे बाजरा, ज्वार, आपका जो ये है, इनमें एक तो ताकत ज्यादा है, फिर ये सस्ते भी हैं, फिर ये इनमें जो है एनर्जी ज्यादा है और पेट के लिए अच्छे हैं। और साथ साथ देखा जाए तो वहाँ पे एक भारत मॉल करके एक लगाया गया था खरीदारी के लिए। भारतीय कला और वास्तु जो भी अपनी कला है, देश देश से आए हुए थे कला को, अपनी आर्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए। वो प्रदर्शनियां भी नजर आई। बेशक बात हिमाचल की हो या बात कहीं की भी हो, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर भारत, हर 50-10-20 किलोमीटर पे कला चेंज हो जाती है। जैसे भारत के फूड का स्वाद हर 10 किलोमीटर पे बदल जाता है, वैसे कला भी हमारे यहाँ इतनी विविधता लिए हुए है कि वो अगर पूरा संसार खरीदने आए तो कम नहीं पड़ेगी उसमें। क्या लगता है जो ये स्वाद दिया है खाने का, या जो स्वाद दिया है कला का, उसके लिए फिर वो भारत आएंगे उससे। लेकिन आएंगे। दूसरा, हम भारतीयों को भी सीखना चाहिए कि हम लोग मोटे अनाजों को भूल गए। कोई गेहूं उपजा रहा है तो गेहूं उपजा रहा है, कहीं धान लग रही तो पूरे एरिया में धान ही लग रही है। मक्का बोना भूल गए लोग, ठीक है, और बाजरा बोना भूल गए। कुछ एरिया में जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बाजरा बोता है, राजस्थान वगैरह, ग्वालियर का एरिया है, ठीक है, जहाँ पानी कम होता है।
तो ये कुछ चीजें जिनको कम पानी में अच्छी फसलें हो जाती है और लोगों के सेहत के लिए अच्छी है। अब आगे आपका मुद्दा वो कि भाई झुग्गियां क्यों ढक दी गई, झुग्गियां ढकी अब मैं बताता हूँ इसके वहाँ पे पीछे रहने वाली, सुनिए, वहां पे रहने वाली महिला ने बोला, जो झुग्गियों की रहने वाली हाँ। निवासी थी, उन्होंने कहा कि जो मोदी इंडिया है को इंडिया दिखा रहे हैं, भारत नहीं दिखा अब रहे। देखिए, असली भारत वो है जो भारत में गरीबी है, हाँ, जो भारत में निम्न दर्जे के जो लोग रहते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, असली बात उसकी की जाती तो शायद ज्यादा खुशी होती। चल देखिए, हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है कि निम्न तबके की बात नहीं होती। सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हुई है उसमें जो मतलब कि अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए तो कोई योजना ही नहीं है। वो 50% लोग तो कभी शिकायत ही नहीं करते, वो तो कमाते, टैक्स देते, और ये लोग उन योजनाओं को लेकर भी गाली देते हैं। इनको आदत पड़ गई है ऐसा गाली देने की। देखिए जो आरक्षण ले रहे हैं वो हमेशा गाली दे रहे हैं मोदी जी को, जो फ्री में पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता कंपटीशन फ्री में उनके लिए फीस नहीं है, वो गाली दे रहे हैं। अब ये कौन है झुग्गी में बैठे हुए, इनको 2-2 3-3 बार मकान मिल चुके दिल्ली में, वो उसे बेच के फिर डाल लेते हैं। अच्छा, या फिर इनमें ऐसे लोग हैं जिनके गांव में अपने पक्के मकान है लेकिन यहाँ किराए से बचने के लिए वो झुग्गी डाले हुए। आप कई झुग्गियों में जाइए एसी लगे हुए हैं, और नॉर्मल जो आप संगम विहार या मंगोलपुरी, बहुत सारी जो कॉलोनियाँ अपने पैसे से खरीदी कच्ची कॉलोनी, उनके घरों में पंखे मिलेंगे आपको, और वहाँ मुफ्त का है सब। तो मुफ्त का है तो AC में। अच्छा एक बात देखिए, इसको ढकने का वजह सुनिए, क्या है? ढकने की वजह है कि हम किसी को अपने यहाँ की, आप अमेरिका जाइए वहाँ भी सड़कों पे लोग सोते हैं, टेंटों में सोते हैं, पार्कों में। गरीबी यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ तो गरीब भी जो मांगता है वो भी 2000 रुपये कमा लेता है, ठीक है, लेकिन जो आदमी सम्मान के साथ, गरीब लोग किराए का मकान लेके जी रहा है, वो तो कभी कंप्लेंट नहीं करता, किराए भी दे रहा है, बिजली बिल भी दे रहा है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा है। लेकिन इन लोगों की समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुद ही आदतें एक हो गई समस्या हैं। है। नहीं, ये खुद ही एक समस्या बन गई देश के लिए, मुफ्त का खाना और गाली देना। जी, आदत हो गई है इनको आदत हो गई है। कि योजनाओं का लाभ उठाना, हाँ। और लाभ उठाने के हाँ, बाद हाँ। कहीं ना कहीं उसी चीज को गलत कहना। हाँ, आज देखिए हाँ। लोग कहते हैं किसान, देश में जितने लोग किसान बने हुए हैं उनका 10% भी किसान नहीं है। आप 2 बीघे वाले को आप किसान थोड़ा ही मान लोगे। अब बंटवारे होते होते 2 बीघे जमीन रह गई, जनसंख्या इतनी हो गई कि 2 बीघे रह गई। अब वो 2 बीघे वाला अगर उस 2 बीघे पर ही डिपेंड रहेगा तो वो तो भूखा ही मरेगा, क्योंकि उसमें पैदावार चाहे कितना ही कर लो उतनी हो ही नहीं सकती कि परिवार का काम चले, तो उसको दूसरा धंधा अपनाना पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ, जो ढका गया हाँ। हरी चादरों से, जिससे भी वो ढका हाँ, ठीक गया, है। ठीक है, कोई तो दिक्कत हम वाली तो बात अपनी नहीं है। गंदगी दिखाएं किसी को, अच्छा। गंदगी नहीं, मतलब कि हम गलत एरिया क्यों दिखाएं, हाँ। जब हमारे पास अच्छी चीज दिखाने की कमी नहीं है हाँ। तो जरूरी है हम बुरा दिखाएं, क्यों दिखाएं? क्यों दिखाएं? आप कहीं ना अपनी कहीं देखिए, ऐसा नहीं मेरी बात लगता, सुनिए, ऐसा नहीं मेरी लगता बात कि सुनिए, कहीं ना कहीं आपके घर में जो शादी निम्न होती है, तबके के, देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, हाँ। आपके घर में शादी होती है, हाँ। एक महिला रोज घर पे फटी हुई साड़ी पहनती है, अच्छा। लेकिन उस दिन तो वो भी अपना सज धज के अपनी नई साड़ी पहन के और वहाँ खड़ी होती है ना स्वागत के लिए। लेकिन हम उनको छुपाते नहीं है, नहीं, हम उनको दिखाते देखिए, हैं। मेरी बात यहाँ सुनिए, छुपाया गया। लेकिन पुरानी साड़ियाँ नहीं पहन के आती ना वो। यहाँ पुरानी नहीं, साड़ियों नहीं की पहन बात के मत आती। कीजिए, यहाँ बात कीजिए उन प्राणियों की जो सांस अरे ले रहा है। आप एक बात सुनिए, वो उस रूट पे पड़ रहे थे, उन्होंने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे नई दिल्ली में तो जो सही लोग थे वो ही नहीं आ पा रहे थे, तो दिखाया किसको? हमारा काम था अपना सम्मेलन कराना, G20 सम्मेलन कराना, और उसको सही से करा दिया है। सही से हाँ, और उसमें तारीफ भी मिली है, तारीफ भी मिली। बस और क्या चाहिए। बात की जाए G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ है, साथ साथ में हमने चर्चा की कि किस तरह से झुग्गियों को या ऐसी जगह को छुपाया गया जहां कुछ गंदगी थी या निम्न तबके के लोग रहते थे, जिस तरह से छुपाया गया क्या वो सही है? साथ साथ में जिस तरह से देश की जो तारीफ हुई है, जिस तरह से कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि कहाँ क्या बचत हो सकती है, उसके विषय में बात की, उसके विषय में चर्चा की। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।